अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के अहवाल लेकर। वीडियो थोड़ी सी लेट हुई, ईद की मसरूफियात और फैमिली की ड्यूटियाँ, बट इस बड़े एस्ट्रोलॉजिकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम बन चुका है। ये मेरे लिए भी ऑनर है। आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरा हमेशा ही बहुत बड़ा खासा रही है और उसकी वजह से इस फोरम को आप लोगों ने अपनी सब्सक्रिप्शन से टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। मामला ये था, मैं ये वीडियो स्किप करना चाह रहा था, मसरूफियत थी, मैं चाह रहा था कि पूरी तफसील बयान की जाए, लेकिन सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स ऐसी बनी हुई थी कि ये हफ्ता रद्द नहीं किया जा सकता, स्किप नहीं किया जा सकता। सो मैंने बयान करना था। एंड लेट मी से सिंगल लाइनर शुरू करने से पहले ही बोल देता, इस वक्त सोलर सिस्टम में कोई बेनिफिशियरी स्टार है, अचानक बेनिफिशियरी हुआ है और मैक्सिमम अंदाज से बेनिफिशियरी है, तो वो एक्वेरियस लोग हैं। मर्द हों, खवातीन हों, स्टूडेंट्स हों, कारोबारी लोग हों, जॉब पेशा हों या शोहरत के लेवल पर हों, सभी एक्वेरियस को फ़ायदा होने जा रहा है। जो पिछले फ़ायदे हैं वो मैं बाद में बयान करूंगा। जो 9 जून को इनका फ़ायदा शुरू हुआ है वो पहले सुनिए। वीनस चौथे घर में था। चौथा घर लग्जरीज का था, चौथा घर खुशियों का था, लाइफस्टाइल को अप करने का था। चौथे घर में बंदा घर, गाड़ी, इसके बारे में अच्छे फैसले कर पाता है, वो भी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। लेकिन 9 जून को वीनस उस लग्जूरियस हाउस से निकलकर 5वें घर में दाखिल हो गया और 5वें घर में वो पिछले घर, चौथे घर से भी ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपको फ़वाइद देगा। और उन फ़वाइद की आपकी ज़िंदगी में किन फील्ड्स में पॉजिटिविटी दिखेगी वो बयान करता हूँ। वीनस इज अ स्टार ऑफ लव, केयर, कम्युनिकेशन, ब्यूटी लविंग नेचर। और 5वां घर रोमांस का, कमिटमेंट्स का, रिलेशनशिप डिसीजंस का, औलाद के होने का एंड एग्रीमेंट्स का। इस जगह पर वीनस का आना आपको ज़िंदगी में इन कर देगा। जज्बात आपके मैक्सिमम, प्लानिंग आपकी मैक्सिमम, लुत्फ अंदोज होने का, प्लेजर लेवल्स का अपने मैक्सिमम अंदाज से आपको मुयस्सर आना इस वक्त तय। 9 तारीख से ये होना शुरू हो गया। इस 9 तारीख की ताकत में उस वक्त और इजाफा हो गया जब सूरज भी आपको 5वें घर में मिल गया। तो वो सिर्फ नॉन मटीरियल एडवांटेज नहीं होंगे कि जज्बात की हद तक रहे, वो सिर्फ नॉन मटीरियल एडवांटेज नहीं होंगे कि ख्वाबों और ख्यालों में से ही होकर चले गए। सूरज वहां पर उसे अमली जामा पहनाने पर उकसाएगा, लव कमिटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, एग्रीमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड आप डोमिनेटिंग साइड होंगे, डिसीजन बहुत अच्छे लेंगे, बहादुरी बहुत होगी, तेजी से लेंगे, आसानी से लेंगे, पछताएंगे नहीं। मार्स इसके सन और वीनस की इस अपीयरेंस से शोहरत में भी इजाफा होगा, क्रिएटिव स्किल्स भी बढ़ेंगी, वसाइल भी इजी हो जाएंगे, रिवॉर्ड्स भी बड़े हो जाएंगे, आपका अपना विजन भी ब्रॉड होगा, छोटा नहीं सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। नए रास्ते भी मिलेंगे, जिन चीज़ों का वे आउट आपके पास पिछले हफ्तों तक नहीं था, इस हफ्ते से आपको वे आउट मुयस्सर आएगा। तो इतनी बड़ी चेंजेस आई हैं, पिछली पॉजिटिव चेंजेस को इसने 27% और बढ़ा दिया है 9 तारीख से वीनस ने। पिछली चेंजेस क्या है? जुपिटर आपके यहाँ 11th हाउस में रेट्रोग्रेड, 11th हाउस में रेट्रोग्रेड था तो 10वें घर के फायदे दे रहा था। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर, आपकी जॉब का मिलना, जॉब में आसानी होना, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे होना, ये मुस्बत था। सैटर्न आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेड हुआ तो 11वें घर के एडवांटेज देने लग गया, पिछले हाउस में चला गया। जब वहाँ गया तो वहाँ सडन गेन्स, छक्का, इनामी स्कीमों से फ़ायदा ये वहाँ देने लग गया, तो ये भी अचानक आपके लिए कामयाबियों की वजह बनी। मार्स आपके 6ठे घर में था, जिसकी वजह से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते थे। मार्स आपके 6ठे घर में होने की वजह से एक तरह से मूड स्विंग्स रिकवर हो सकते थे। मार्स आपके 6ठे घर में ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना इन्हेंस करता हुआ दिखा रहा था, बीमारियों का खात्मा दिखा रहा था, वो भी पॉजिटिव। मरकरी भी आपके 6ठे घर में था, कम्युनिकेशन अच्छी हो रही थी, कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ रही थी, जॉब पेशा लोगों को आसानियाँ मिल रही थी, तालिब इल्मों को आसानियाँ मिल रही थी। तो कौन सा सितारा आपकी मुखालफत में? सारे ही तो लाइन अप होकर आपके पॉजिटिव हो गए। सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम। सिंगल लाइनर बोलूँ तो दिस इज अ टाइम ऑफ टेक ऑफ, दिस इज अ टाइम टू टेक ऑफ, ऊपर जाने का, परवाज करने का, अपने आप को मनवाने का, अपनी सलाहियतों को मनवाने का सही टाइम।
लेकिन ये याद रखिएगा है महदूद ही, ये अगस्त के मिड तक चलेगा, उसके बाद ये चीज़ें दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएंगी। इसलिए इस सीज़न को गनीमत जानते हुए 2019 की प्लानिंग अच्छी, इफेक्टिव, रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसेस को सिक्योर करके रखिए, रिस्पेक्ट को सिक्योर करके रखिए। कामयाबी के नशे में सुस्त मत हो जाइए, खुशियों के नशे में अपने मिशंस को मत भूल जाइए, अपनी वीकनेसेस को रिकवर करके रखिए, मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाइए। और उसके लिए बहुत उम्दा है अगर आप एमरल्ड, टर्मलीन, एक्वामेरीन या रूबी, ये 4 स्टोन, एक्वामेरीन एंड टर्मलीन तो आपका बर्थ स्टोन है, रूबी एंड एमरल्ड हमने उस वक्त आपको प्रिस्क्रिप्शन दी थी जब आपको सारस्वती ने घेरा था, और वो शुरू में हमने बर्थ स्टोन पहनाए थे, लेकिन वो उतनी अच्छी रेडिएशन दे नहीं पा रहे थे, तो उसका फीडबैक अच्छा नहीं आया था, तो हमने एमरल्ड या रूबी पहनने के लिए कहा था। सो गो विद द रूबी, वो एक्सपीरियंस भी है, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला, एंड वो एक अप्रोचेबल स्टोन भी है। एक तो अवेलेबल आराम से हो जाता है, दूसरा वो इतना कॉस्टली नहीं है तो महंगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर स्टोन्स वो ज़रा कम है, तो उसे ज़रूर कंसीडर करिए। अगर उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी रहेगा। सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़िए, सदकात ज़रूर करिए। आपको इस जुमेरात, जुम्मे और हफ्ते को, तीनों दिनों में से कोई एक दिन का सदका देना है। जुम्मे को दें तो वाइट कलर का दे दें, हफ्ते को दें तो ब्लैक कलर का दे दें। हफ्ते का दिन, ब्लैक कलर हफ्ते का होता है एंड जुम्मे का वाइट होता है। अगर इनमें से कोई एक सदका देंगे तो वो जो कमर दर अकरब की छोटी नहुसत आपकी तरफ आ रही है वो रिकवर हो जाएगी। उस दिन फैसला करने से गुरेज करें, उस दिन लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, उस दिन हाइजेनिक लेवल पर रहें, सफाई पाकीज़गी का ध्यान रखें, क्योंकि वो चीज़ें आपको थोड़ी सी उदास करेंगी, जो मेंटल वाइब्रेशंस बढ़ेगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके भरपूर काम आएगी। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। जब आप इस इंफॉर्मेशन से कोई फ़ायदा उठा रहे हों तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन दें, ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा, बर वक्त पहुँचाऊँगा, उससे आप अदरवाइज। एक और भी मैं आपको मैसेज देना चाह रहा था कि अगर आप किसी और टॉपिक पर भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसको प्रोफेशनल अंदाज से एलैबोरेट करूँगा, प्रेजेंट करूँगा आपके सामने। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।